हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और ध्यान दीजिएगा बाबू, आज हम जिस सब्जेक्ट की बात करेंगे आपका वो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। ठीक है, और इस ज्योग्राफी में आपको टोटल 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और यहाँ ध्यान देने योग्य बात ये है कि अगर आप 2023 में एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ये टोटल 25 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपको इसमें देखना है कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन कितना सॉल्व कर पा रहे हैं। चलिए बात करते हैं इसमें पहले नंबर क्वेश्चन की। कर पहला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में किसमें कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। मतलब इसमें से कौन सा राज्य है जिसमें कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। ध्यान दीजिएगा, कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहेगा या भद्रावती, क्या कहेगा, भद्रावती कहेगा, ठीक है, या बाबा बुदन की पहाड़ी कहेगा, क्या कहेगा, बाबा बुदन की पहाड़ी कहेगा। ये तीनों कर्नाटक राज्य में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, इस तरह से क्वेश्चन नंबर कहेगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है, तो क से कहेगा, क से कर्नाटक स्थित है। वही कह देगा नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र किस राज्य में। क्या बोले अभी हम, नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है, तो नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र आपका उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करें, नोवा मुंडी लौह अयस्क। आपसे पहला क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है, नोवा मुंडी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो नोवा मुंडी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव में, नोवा मुंडी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो नोवा मुंडी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। और नोवा मुंडी किस राज्य में, तो नोवा मुंडी झारखंड राज्य में स्थित है, जो एक लोहा उत्पादक का है क्षेत्र है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया, नोवा मुंडी लौह अयस्क क्षेत्र कहाँ है, झारखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, वही आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, बैलाडीला, क्या कहेगा, बैलाडीला लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में है। बैलाडीला कर देगा, तो बैलाडीला आपका छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, बैलाडीला कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। वही कर दिया, बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र, देख लीजिए, ब से बालाघाट, ब से बैलाडीला, बहुत अंतर है। बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र किस राज्य में है, तो बालाघाट कहाँ पे आपका, मध्य प्रदेश में। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया, नोवा मुंडी लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में, झारखंड राज्य में। आप वीडियो देखिए और देखिए आप कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, बाकी हम तो सॉल्व कर ही रहे हैं। क्वेश्चन 3 कर रहे हैं, पूर्व पश्चिम गलियारा, पूरब और पश्चिम गलियारा जुड़ता है। मतलब भारत के इस मैप में, ठीक है, ये जो पूरब है ये पश्चिम है। तो मतलब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक राज्य है असम, असम के सिलचर को यहाँ पे गुजरात के पोरबंदर से, क्या बोले, असम को सिलचर से गुजरात के पोरबंदर से जो जोड़ने वाला सड़क मार्ग है वो है पूर्व पश्चिम गलियारा। तो असम को सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। 3 का ऑप्शन सी हो जाएगा कि पूर्व पश्चिम गलियारा कौन जोड़ता है, तो सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। क्वेश्चन 4 कर रहे हैं, मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ, ध्यान दीजिएगा, मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ है, चंडीगढ़, असम, हिमाचल प्रदेश, झारखंड। ठीक है, ध्यान दीजिए, मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखते हैं ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को मतलब फॉलो करते हैं और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देते हैं। आपसे क्वेश्चन हम ये पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहे हैं, मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी झारखंड। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, नेवेली में किसका उत्खनन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, नेवेली में कोयला का उत्खनन किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करें, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा पश्चिम बंगाल में। वही कह दें पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह या नवाहा सोहा बंदरगाह किस राज्य में है, तो नवाहा सोहा को ही वर्तमान में पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह बोलते हैं, जो कहाँ पे है, जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। वही अगर बंदरगाह के बारे में बात करें तो यहाँ पूछेगा कांडला बंदरगाह किस राज्य में, कौन बंदरगाह, कांडला बंदरगाह कहाँ पे है, तो कांडला बंदरगाह गुजरात में है। और पारादीप की बात करेगा, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है। कांडला गुजरात में है, पारादीप उड़ीसा में है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा आपका पश्चिम बंगाल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन 7 कर रहे हैं, सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गोदावरी, सतलज। ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है, तो अपना वो यमुना है। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं, 100% शहरी जनसंख्या वाला देश कौन है। ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है, चीन की है। और हमारा भारत दूसरे नंबर पे है। मतलब जनसंख्या की दृष्टि से जनसंख्या में हमारा भारत दूसरे नंबर पे आता है, क्षेत्रफल में 7वें नंबर पे आता है। लेकिन यहाँ पूछ रहे हैं 100% नगरीय जनसंख्या वाला शहरी जनसंख्या वाला देश कौन है, तो वो सिंगापुर है। कौन है, सिंगापुर है। और वर्तमान के दृष्टिकोण से सबसे महंगा जो देश है, सबसे महंगा जो शहर है, कौन है, सिंगापुर है। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं,
किम्बरेले क्यों प्रसिद्ध है? किम्बरेले किसके लिए आखिर ये किम्बरेले किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किम्बरेले हीरा के लिए प्रसिद्ध है। क्या बोले हम? किम्बरेले हीरा के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 10 का है, ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है? मतलब ब्राज़ील में कॉफ़ी उत्पादन करने वाले जो क्षेत्र हैं, बागान हैं, उनको फेजेंडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेजेंडा बोलते हैं। और झूम की कृषि को इंडोनेशिया में क्या बोलते हैं? मिल्पा बोलते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया, कॉफ़ी के बागान को फेजेंडा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, नोएडा किस राज्य में स्थित? अभी हम ऊपर पढ़ाए हैं नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। ठीक उसी प्रकार नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ पे है? तो नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश में है। और नोएडा किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। और सबसे अधिक जनसंख्या जिस राज्य की है वो कौन है? उत्तर प्रदेश है। और सबसे कम जनसंख्या जिस राज्य की है वो कौन है? तो वो सिक्किम है। ठीक है। साक्षरता में सबसे आगे केरल है, लिंगानुपात में सबसे आगे केरल है, ध्यान दीजिएगा, और मानव विकास सूचकांक में सबसे आगे केरल ही है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में कुल कितने राज्य? ध्यान दीजिएगा, भारत में वर्तमान में कुल 28 राज्य प्लस 8 क्या हैं? केंद्र शासित प्रदेश हैं। टोटल पूछा हुआ है, टोटल कितना? टोटल 36 हो गया। क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। और कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 8 है। टोटल कितना हुआ? 36 हुआ। क्वेश्चन कर रहे हैं 13, विजयनगर इस्पात केंद्र, ध्यान दीजिएगा, अभी ऊपर पढ़ाए थे हम आपसे, कैगा पूछे या बाबा बुदन की पहाड़ी पूछे, बाबा बुदन की पहाड़ी पूछे या भद्रावती पूछे या विजयनगर लौह इस्पात केंद्र पूछे, सब कहाँ पे है? कर्नाटक में। कहाँ पे है? कर्नाटक में है। और इस कर्नाटक राज्य की जो राजधानी है वो कहाँ पे है? वो बेंगलुरु है। ठीक है, बेंगलुरु है। और इस बेंगलोर को भारत का सिलिकॉन सिटी बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारत का सिलिकॉन सिटी किसको बोलते हैं? तो बेंगलुरु को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में? ध्यान दीजिएगा, पारादीप बंदरगाह भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। और 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? उड़ीसा। लेकिन क्वेश्चन पूछ देगा कि कोच्चि बंदरगाह किस राज्य में, या कोच्चि पत्तन, क्या करेगा? कोच्चि बंदरगाह या कोच्चि पत्तन किस राज्य में है? तो ये क से कोच्चि, क से केरल में है। वही पूछ देगा काकरा पार तट किस राज्य में? काकरा पार तट किस राज्य में है? तो काकरा पार तट गुजरात राज्य में है। ठीक है। वही पूछ देगा तूतीकोरिन कह देगा या इन्नोर पतन कह देगा। तूतीकोरिन इन्नोर या चेन्नई का देगा तो तमिलनाडु में। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो गया, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में? तो उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर कर रहा है 15, केंदुझर मैग्नीज क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? मतलब उड़ीसा, देख लीजिए इसका आंसर हो गया उड़ीसा। उड़ीसा का एक क्षेत्र है जो केंदुझर है, और केंदुझर मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा हुआ है कि केंदुझर किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहा, मैग्नीज। ठीक है, तो आपका मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। केंदुझर कहाँ पे? तो केंदुझर उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा एक लैंडलॉक पतन है अर्थात स्थलबद्ध पोताश्रय है? स्थलबद्ध पतन है, ध्यान दीजिएगा, आंध्र प्रदेश में एक पतन है, उस पतन का नाम है विशाखापट्टनम, और यह आंध्र प्रदेश का स्थलबद्ध पतन है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध? ध्यान दीजिए, खेतड़ी यह राजस्थान का, क्या बोले? राजस्थान का एक क्षेत्र है जो तांबा की खान के लिए प्रसिद्ध है। इस तरह से खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा की खान के लिए प्रसिद्ध है। और कहाँ पे खेतड़ी? तो खेतड़ी राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 18, उदयपुर किस राज्य में स्थित है? अब ये आपका देखिए, बिहार का एक जंगल है उदयपुर जंगल, लेकिन ये वो नहीं पूछ रहा आपसे, पता उदयपुर किस राज्य में? तो उदयपुर राजस्थान राज्य में। कहाँ पे है? 18 का ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। तो भारत का बाबू पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन महाराष्ट्र के तारापुर में, कहाँ पे? महाराष्ट्र के तारापुर में स्थापित किया गया था। तारापुर कहाँ पे? तारापुर महाराष्ट्र में है। ये पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन था। क्वेश्चन कर रहा है अगला, एशियन कहाँ है? ध्यान दीजिएगा, एशियन आपका जर्मनी में। कहाँ पे एशियन? एशियन जर्मनी में है। ठीक है, एशियन जापान में। कहाँ पे एशियन? एशियन जापान में है, सॉरी जर्मनी में नहीं है, एशियन जापान में है। क्वेश्चन कर रहा है 21, टोयोटा किस देश की कंपनी है?
टोयोटा जापान की कंपनी है। कहाँ की कंपनी है? टोयोटा जापान की कंपनी है। क्वेश्चन कर रहे हैं 22, रूर कोयला क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? ध्यान दीजिएगा, रूर कोयला, क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है, जर्मनी का रूर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जर्मनी का रूर कोयला के लिए प्रसिद्ध है, और ये रूर कोयला क्षेत्र कहाँ पे? जर्मनी में है। क्वेश्चन कर रहा है 23, रबड़ किस प्रकार की कृषि? ध्यान दीजिएगा, एक ऐसी कृषि जिसके फसल को एक बार लगाने के बाद उसके फसल को एक या एक से अधिक बार उपयोग कर लिया जाता है, उसको बोलते हैं रोफड़ फसल। और रबड़, ठीक है, देखें, रबड़ गन्ना, जूट, कॉफ़ी और चाय, ये कौन सा फसल है? ये सब रोपड़ फसल है। इस तरह से रबड़ कौन सा फसल हुआ? रोपड़ फसल हुआ। क्वेश्चन कर रहा है 24, इसी में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? ध्यान दीजिएगा, विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं 11 जुलाई को, और मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। 24 का ऑप्शन ए हो जाएगा 11 जुलाई। क्वेश्चन कर रहा है 25 नंबर, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? मतलब अंकलेश्वर क्षेत्र कहाँ है? ध्यान दीजिएगा, अंकलेश्वर क्षेत्र आपका गुजरात राज्य में स्थित है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो गया अंकलेश्वर आपका कहाँ पे है? तो अंकलेश्वर गुजरात राज्य में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, हमने अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किया है इसमें 25 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। ध्यान दीजिएगा, आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, देखिए आपसे कुल कितना क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, और कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर को आप बता दीजिए कि आप 25 क्वेश्चन में 25 बनाए हैं या 25 में आप 20 ही बना पाए हैं। इस तरह से क्वेश्चन 25 कंप्लीट हुआ। जय हिंद, जय भारत।